जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। काय गेला यार दर्शन करने जाए की के हनुमान जी के। कौन से हनुमान जी है? कुछ बताओ उनके बारे में, जा तो रही हैं आप। उदय की क्या मान्यता है? उदय की मान्यता क्या है? नहीं, उदय की मंदिर की मान्यता क्या है? जैसे कि आप जा रही हो एक बार नहीं गई, पहली बार जा रही। चलो बढ़िया है, तो चल रहे हैं फिर अपना। पार्किंग है यहाँ पर, ये स्पेशल 4 व्हीलर्स के लिए है। बहुत बड़ी पार्किंग है यहाँ पर। जैसे बागेश्वर धाम में भीड़ होती है, वैसे ही यहाँ पर मंगलवार शनिवार में धनरुआ सरकार पर बहुत भीड़ होती है। बहुत प्रसिद्ध हनुमान जी मंदिर है यहाँ पर। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज हम आए हैं धनरुआ सरकार। यहाँ पर भी बागेश्वर धाम सरकार के जैसे ही दरबार लगता है और यहाँ पर भी हनुमान जी का धाम है। तो आप देख सकते हैं, हम आए हैं धनरुआ सरकार में। बाबा जी संत रामदास जी महाराज जो यहाँ पर दरबार लगाते हैं और भभूति देते हैं अपनी, जहाँ पर कृपा होती है हनुमान जी महाराज की और सभी रोग बाधाएं दूर हो जाती हैं लोगों की। माना जाता है कि यहाँ पर हनुमान जी महाराज जो हैं वो डॉक्टर के रूप में विराजमान हैं। यहाँ पर आदमी जो भी लोग बीमार होते हैं वो आते हैं और उनकी कृपा से उनकी हर एक बीमारी दूर हो जाती है। तो दोस्तों फिर हम चलते हैं अब मंदिर में दर्शन करने के लिए। और ये जो गेट है ये दूसरा गेट है, मेन गेट से हम लोग नहीं जा पा रहे थे क्योंकि बहुत भीड़ है आगे से। तो हम लोगों ने सोचा कि दूसरे गेट से अंदर चलते हैं। तो चलो फिर। सबको दिखाई दे रही है, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। ये धनरुआ सरकार है, विशेष ध्यान दें, शांति बना रखें। एक दान बेटियों में होता है, एक दान शांति का होता है। अंदर जाते टाइम हमें दोनों तरफ दुकानें मिल जाती हैं जहाँ पे हमें नारियल वगैरह, प्रसाद वगैरह सब कुछ मिल जाता है। और जस्ट हम अब पहुँच गए मंदिर के अंदर। बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है इस बार, क्योंकि हम पिछली बार जब आए थे तो हमें ये व्यवस्थाएँ नहीं मिली थी। ये जो रेलिंग वगैरह लगी हैं ये पहले नहीं थी, अब इस बार मुझे देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है और कितना शोर है मंदिर पर। आपको हमारी आवाज़ भी शायद ना सुनाई दे। और यहाँ पर बैठे हैं संत रामदास जी जो कि लोगों को भभूति दे रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी तकलीफ़ें सुन रहे हैं। यहाँ पर लोगों की बड़ी बड़ी बीमारी सही हो जाती हैं। जैसे कि ये जो चाचा हैं ये चल नहीं पा रहे हैं, तो भगवान की कृपा से ये शायद चलने लगे। मुख्य मंदिर के अलावा भी यहाँ पर कई सारे मंदिर हैं, जैसे कि ये राधा रानी का मंदिर है, राधा कृष्ण का। और ये जो हम जहाँ पूजा कर रहे हैं ये वाला मंदिर सीताराम जी का है। और यहाँ पर हम प्रसाद लगाते हैं। उसके बाद भीड़ इतनी ज़्यादा है कि शायद हम लोग दर्शन आज कर ही ना पाएँ, कोई चांस नहीं है, क्योंकि हम लेट हो गए शायद आने में। तो हम भी कहाँ मानने वाले हैं, हम भी तो इसी भीड़ का हिस्सा हैं। बोलो रामराजा सरकार की जय, बोलो धनरुआ सरकार की जय श्री राम।
हमने सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन फाइनली हम लोग मंदिर के पास पहुंच गए और अच्छे से हम लोगों ने दर्शन कर लिए। और हम लोग घर से मंदिर के लिए ध्वज लेके गए थे, तो ध्वज भी चढ़ाना था। उसके लिए फिर हम लोग मंदिर के पीछे गए और डैडी ने और भाई साहब ने मिलकर के ध्वज चढ़ाया। और फिर तो यहाँ पे परमानेंट भंडारा होता है, लेकिन आज जाने क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि शायद भीड़ ज़्यादा है। इसलिए ये भोजनालय कक्ष है, यहाँ पे भंडारा चलता रहता है परमानेंट। और इसके पीछे जो जगह है, यहाँ पे बनता है खाना, भोजन बनते हैं और वहीं पे पूरा सामान है। इसके आगे मंदिर है। भीड़ बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, बहुत लेट हो गया दर्शन करने में। बहुत भीड़ है, अभी भी आप देख सकते हैं लगातार भीड़ आती जा रही है। बराबर लोग आते जा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक भीड़ रहती है यहाँ पर। यहाँ पर चल रहा है मंदिर का भंडारा। इतने लोग भंडारे में लाइन लगा के खड़े हुए हैं। जिसके बाद हमें मिलने वाली है पूड़ी। लेकिन क्या है कि हम लोग लाए हैं अपने साथ खाना, तो हम प्रसाद पाएंगे अपना। अब हम जा रहे हैं मंदिर के पीछे जो विद्यालय बना है, संस्कृत विद्यालय, वहाँ पर। और बैठ के आराम से हम लोग अपना जो घर से लाए थे पूरी सब्जी खाई। एप्पल की वॉच भी मिल रही थी। यहाँ पे मैंने एप्पल की वॉच देखी, लेकिन मुझे लेने की हिम्मत नहीं पड़ी। खाना खाने के बाद हम लोग फिर बाहर की ओर निकल आए, तो काफ़ी लंबा मेला लगा हुआ है। रास्ते में काफ़ी दुकानें खिलौनों की और छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें। बहुत अच्छा मेला भी लगा होता है ना। तो क्योंकि लोग ज़्यादा आते हैं तो भीड़ होती है तो मेला तो अपने आप ही लग जाता है। काफ़ी दुकानें लगी हैं चाट वगैरह की, आइसक्रीम, समोसे, जलेबी, काफ़ी कुछ है खाने के लिए। फ़िलहाल हम तो जा रहे हैं अब, क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। आगे के लिए हम ऐसे ही ब्लॉग बनाएंगे नई नई जगह पे जाके। बोलो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय ददरुआ सरकार, जय श्री राम।